दोस्तों, आस्था और इतिहास के बीच का फर्क अब एकेडमिक सर्कल से बाहर आकर आज कोर्ट में डिस्कस किया जा रहा है। फिर चाहे वो अयोध्या हो या काशी हो या फिर मथुरा, हर जगह पर कुछ हिंदू संगठन अपनी जमीन को रिक्लेम करने की बात कर रहे हैं। ऐसा एक मुद्दा मथुरा की शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बीच में अब चल रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के कई पहलू हैं जिसमें इतिहास और कानून दोनों का ही ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। और आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कृष्ण जन्मभूमि जो विवाद मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है उससे हमें बहुत कुछ मालूम पड़ता है। मीडिया के हिसाब से मुद्दा ये है कि जहां आज शाही ईदगाह है वहां कभी जेल का वो कमरा था जहां भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, जिस वजह से इसे गर्भगृह बोला जाता है। लोगों को लगता है कि इस चीज को क्लेम करते हुए आज वहां पर ईदगाह को हटाकर मंदिर बनाने की मांग की जा रही है। इतनी बात सच जरूर है लेकिन ये अधूरी है, इसीलिए हमें इस पूरे विवाद के इतिहास में जाना बहुत जरूरी है। ये विवाद शुरू होता है साल 1669 में, जब औरंगजेब का यहाँ पर राज हुआ करता था और उसने काशी के मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद 1670 में मथुरा के मंदिर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इस बात से कोई भी हिस्टोरियन इनकार नहीं करता है और रिचर्ड एम ईटन जैसे क्रेडिबल हिस्टोरियंस ने भी इस बात को कंफर्म किया है। औरंगजेब पर ऐसे ही कई मंदिर तोड़ने का आरोप है। 1670 के बाद भी 1679 में उसने जोधपुर और 1680 में उसने उदयपुर में भी कई मंदिर इसी तरह से तोड़े थे। लेकिन ये उस समय की कोई बात नहीं थी। इतिहास हमें यह बताता है कि औरंगजेब से पहले भी इस मंदिर को कई बार तोड़ा जा चुका था। जिस मंदिर को औरंगजेब ने मथुरा में तोड़ा था उसे 1618 में एक बुंदेली शासक राजा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। इसके बाद जब मुगल साम्राज्य का अंत होने लगा और मराठाओं ने उनके इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, तब 1770 में वहां पर मंदिर को एक बार फिर से बनाया गया। लेकिन फिर 1803 में अंग्रेजों ने मराठाओं को हराकर यहाँ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के लिए मंदिर की जमीन सिर्फ एक कीमती जमीन की तरह थी, उन्हें इससे सिर्फ प्रॉफिट कमाना था। इसलिए बाद में उन्होंने जमीन का ऑक्शन कर दिया। इस ऑक्शन को बनारस में राजा पटनीमल ने इस जमीन को खरीद लिया। लेकिन इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। कई मुस्लिम संगठनों ने उस वक्त ये शिकायत की कि इस तरह से जमीन को नहीं खरीदा जा सकता। ये विवाद अगली सदी तक चलता रहा और फिर 1932 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजा पटनीमल के फेवर में फैसला सुनाया और जमीन उन्हीं के नाम हो गई। इसके बाद राजा पटनीमल के वंशजों ने 1944 में जमीन को हिंदू महासभा से जुड़े कुछ लोगों को बेच दिया। इस जमीन की कीमत इस वक्त 13,444 रुपए थी और इस जमीन को खरीदने के लिए जुगल किशोर बिड़ला ने फंडिंग की थी। 1957 में बिड़ला परिवार ने ही इस जमीन के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना भी की थी और ये जमीन इस ट्रस्ट के नाम पर ही थी। लेकिन इस ट्रस्ट को जल्द ही बंद भी कर दिया गया था। 1958 में राधा कृष्ण डालमिया ने कृष्ण भगवान के नाम पर वो मंदिर बनवाया था जिसे आज कटरा केशव देव मंदिर कहा जाता है। आज के समय में ईदगाह और मंदिर साथ साथ हैं, लेकिन ये विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ है। 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ की शुरुआत हुई थी और 70 के दशक में इसका नाम बदलकर सेवा संगठन कर दिया गया था। इस संगठन का रोल भी इस विवाद में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे वक्त में मुस्लिम समाज के लोग भी इस जमीन को क्लेम कर रहे थे और यह केस कोर्ट में चलता ही जा रहा था। तब 1968 में कोर्ट ने ईदगाह कमेटी और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संगठन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन करवाया, जिसमें मुस्लिम साइड को भी इस पूरी जमीन का कुछ हिस्सा मिल गया था। इसे एक शांति प्रिय समझौते की तरह देखा गया था और बहुत समय तक मंदिर और मस्जिद के बीच में फ्रीली ट्रैवल कर सकते थे। इसके बाद अयोध्या का मुद्दा 1985 के समय में गर्म होने लगता है और फिर कई सारे चेंजेस आते हैं। पहला हिस्टोरिकल चेंज तो 1991 का वो लॉ था जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा जाता है, जिसके मुताबिक अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा इस देश में जितने भी बाकी मंदिर, मस्जिद या फिर पूजा करने के स्थान हैं, उनके कैरेक्टर को वैसा ही रखा जाएगा जैसे कि 15 अगस्त 1947 के दिन पर थे। इस एक्ट का मतलब है कि आप अब किसी भी मंदिर को मस्जिद या मस्जिद को मंदिर नहीं बना सकते हैं, फिर चाहे इसका इतिहास कुछ भी रहा हो। राम जन्मभूमि मंदिर को इससे बाहर रखा गया क्योंकि ये केस पहले से कोर्ट में चल रहा था। इसके बाद 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तब दोबारा से मथुरा का नाम भी उछला। मथुरा में भी टेंशन्स बढ़ गई थी और तब से अभी तक मंदिर और मस्जिद के बीच की फ्री मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। अब आते हैं कोर्ट में क्या केस चल रहा है। 24 सितंबर 2020 के दिन लखनऊ में रहने वाली एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री और 6 लोगों ने मिलकर
लोअर कोर्ट से अपील की कि शाही ईदगाह को इस कॉम्प्लेक्स से हटाया जाए क्योंकि ओरिजिनल मंदिर के एरिया के साथ ओवरलैप करता है। उनका कहना यह है कि ये ज़मीन तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, इसलिए इस पूरी ज़मीन पर ट्रस्ट का अधिकार होना चाहिए। इस अपील को 30 सितंबर के दिन ही खारिज कर दिया गया था। इसके पीछे कोर्ट ने कहा कि कोई भी अर्जी देने वाला मथुरा से नहीं था, इसलिए उनका इस केस में कोई भी स्टेक नहीं है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज राजीव भारती ने इस केस को रिवाइज करने का आदेश दिया और अब इस केस में ट्रस्ट और टेंपल अथॉरिटीज को भी एक पार्टी की तरह शामिल किया गया है। दूसरी तरफ से इस केस में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद के सेक्रेटरी और 2 अलग लोगों को शामिल किया गया है। अब आप सोचेंगे कि आखिर जब 1968 में फैसला हो गया था तो आखिर क्यों इस केस को फिर से उठाया जा रहा है। इस केस में एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि कोर्ट में आर्गू किया गया था कि जिस श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संगठन ने उस एग्रीमेंट पर साइन किया था, उनके पास तो उस एग्रीमेंट पर साइन करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए उनके एग्रीमेंट को सही नहीं माना जा सकता। इस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। 24 दिसंबर के दिन इस केस से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। यह आया कि जज सोनिका वर्मा ने अब शाही ईदगाह का सर्वे करने का आदेश दे दिया और इसकी जो भी रिपोर्ट होगी उसे कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। क्या अगर रिपोर्ट में यह आता है कि वहां पर कभी कोई मंदिर था तो क्या मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा? ये कहना भी मुश्किल है। यहाँ पर जो कानूनी पेच है उस पर कोर्ट को बहुत ही ध्यान से फैसला लेना होगा। एक तरफ तो ये मंदिर और मस्जिद का विवाद है, लेकिन उस पर तो 1991 का वो लॉ अप्लाई होता है जो कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल को अब तोड़कर दोबारा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये मुद्दा मंदिर और मस्जिद से नहीं बल्कि जमीन और उसकी ओनरशिप से जुड़ा हुआ मसला है। अगर ये साबित हो जाता है कि जमीन ट्रस्ट के नाम पर ही है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ट्रस्ट के पास अपनी जमीन पर कुछ भी करने का हक है, यानी अगर वो वहां पर मंदिर बनाना भी चाहे तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इस फैसले का एक कानूनी पक्ष इसे बहुत ही जटिल बना देता है। एक तरफ तो सीधे सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि लॉ के हिसाब से अगर जमीन ट्रस्ट की है तो उन्हें वो दे देनी चाहिए। दूसरी तरफ आस्था का सवाल है कि क्या इसके लिए वहां मौजूद मस्जिद को तोड़ना जरूरी है। अगर ये कोई आम जमीनी विवाद होता तो ये मुमकिन था कि मस्जिद वाला पक्ष उस जमीन की कीमत देकर कानूनी तौर पर एक समझौता कर सकता था, लेकिन यहाँ पर ये एंगल भी है कि दूसरा पक्ष मस्जिद को वो जमीन देना ही नहीं चाहेगा क्योंकि वहां पर तो उन्हें एक मंदिर बनवाना है। इसी वजह से इस केस को बहुत ही अलग तरीके से अप्रोच करने की जरूरत है और क्योंकि ये केस इतना जटिल है तो इसका फैसला आगे आने वाले कोर्ट केसेस को भी इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर फैसला मंदिर के पक्ष में आता है तो फिर भारत में कई सारे और ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन पर क्लेम्स आने शुरू हो जाएंगे। अब जुडिशरी हर एक मुद्दे को दोबारा से रिव्यू करके एक अलग फैसला ले सकती है, इसलिए उन्हें इस केस में तय करना होगा कि किन हालातों में एक धार्मिक स्थल को तोड़ा जा सकता है और इन हालातों में ये नहीं किया जा सकता। ये भी मुमकिन है कि अयोध्या विवाद की तरह ये केस कई सालों तक चले और आखिर में जाकर सुप्रीम कोर्ट को इसका फैसला सुनाना पड़े। वहीं इस विवाद ने एक नई बहस भी छेड़ दी है कि क्या भारत के सभी धार्मिक स्थलों को दोबारा से इनकी पौराणिक शक्ल में रिस्टोर किया जाएगा। इनमें उन मंदिरों का क्या जिन्हें हिंदू राजाओं ने तोड़वाया था, और अब हम इतिहास में कितना पीछे जाकर ये कल्चरल रिस्टोरेशन की प्रोसेस शुरू करेंगे। आपका इस पूरे विवाद पर क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे के बाद बाकी केसेस में क्या होना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो देखकर काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले से सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।